हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल सेवा सदन सुंदरपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं एक सच अमेजिंग जो लेकर के आया हूँ वर्ड्स, जिस वर्ड से आप दो मीनिंग जानते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। जैसे मैंने लेकर के आया फर्स्ट है, जैसे वांट, आप सभी जानते हैं वांट, है ना। वांट मतलब क्या होता है? वांट यानी कि एक हिंदी होता है वांट का, एक होता है चाहतना, चाहत, और एक क्या होता है? चाहिए, चाहिए, चाहत और चाहिए। अब एक ये कब हम चाहत बोलेंगे, कब हमें चाहिए, है ना। ये दोनों का सच्चा अमेजिंग यूज है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। कब हम इसको चाहत में बदलेंगे, कब चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। जो है कि मुझे एक लाल कलम चाहिए, मुझे एक लाल कलम चाहिए। ये दोनों देखिए, यहाँ आ गया चाहिए, यहाँ आ गया चाहत। तो आपको पता चल गया ना फिर कि कहाँ हम चाहत बोलेंगे, कहाँ। तो एक बात जान लीजिए, अगर पता नहीं होगा तो बड़ी ध्यान से सुनेंगे। जब वांट के साथ हम वर्ब लगाएंगे तो वह चाहत सेंस देगा, और जब वांट के साथ जब हम नाउन लगाएंगे तो क्या देगा? वह चाहिए सेंस देगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कलम नाउन है ना। यहाँ पढ़ना क्या है? वर्ब है। यहाँ पढ़ना क्या है? वर्ब, और कलम क्या है? नाउन, है ना। तो कलम क्या है? नाउन, है ना। तो इस प्रकार से जब वांट के साथ वर्ब दिया हो तो वहाँ चाहत का जो मीनिंग से शो करेगा, और जहाँ नाउन दिया हो वहाँ चाहिए का। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना, कि कैसे बनेगा इसको। तो फर्स्ट देखिए, वांट के साथ क्या लगाएंगे? वांट, WANT, वांट। वांट के साथ जब V1 दिया हो, वर्ब लगा हो, वर्ब का यूज हो, वर्ब का, तो इसका मीनिंग क्या आएगा? चाहत। और जब वांट के साथ नाउन दिया हो तब इसका मीनिंग क्या आएगा? चाहिए। समझे ना। तो जब वांट के साथ वर्ब दिया हो तो क्या लगाएंगे? चाहत। जब वांट के साथ नाउन दिया हो तो चाहिए, यानी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्लीन करते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर इसका बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, वांट्स या वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, है ना। तो जैसे मैं एक लेता हूँ, मैं, जैसे फर्स्ट था मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आपको तो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा ही, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारे को मैं एक एक करके बताऊंगा, है ना। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहे हमेशा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे को कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो है जो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इसकी जो आपको बहुत नीड है, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ कौन? मैं सब्जेक्ट है। जब मैं सब्जेक्ट है, यहाँ अब वर्ब क्या है? पढ़ना, वर्ब हो गया। तो अब देखिए, वर्ब के साथ वांट लगेगा तो यहाँ सब्जेक्ट आई क्या आ जाए? मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या यूज करेंगे? अब ये देखिए, ये जो है ना, ये वांट इज प्लूरल एंड वांट्स इज सिंगुलर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस टॉपिक दैट व्हेन we use is या is with noun, it becomes a plural, and when is used become is या is with verb becomes a singular। तो एज लाइक यूज सेंस करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है, और जब नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं तो वह
प्लूरल बन जाता है। तो यही है, वांट क्या है, वर्ब है, वांट के साथ जब एट्स लगा तो वो क्या बन गया, सिंगुलर, और वांट क्या हो गया, प्लूरल। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे ना कि इसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारे सब सब्जेक्ट हैं। तो आप किसके साथ वांट लगाएंगे, किसके साथ वांट्स लगाएंगे। तो आप सीधे से जान लीजिए, जो प्लूरल है उसके साथ वांट प्लूरल वर्ब, अब जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, वांट प्लूरल वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, वांट क्या है, प्लूरल वर्ब, और वांट्स क्या है, वांट्स है सिंगुलर वर्ब, वांट्स क्या है, सिंगुलर। और सॉरी थोड़ा सा ये मार्कर नहीं चल रहा है भाई, है ना। तो क्या है, वांट हो गया आपका प्लूरल और वांट्स क्या हो गया, सिंगुलर। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि किसके साथ क्या लगाएंगे, है ना। तो अब चलिए इसको बनाते हैं क्या, मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे अब, वांट। तो क्या लगाए, वांट, आई वांट। अब वर्ब है ना, यहाँ एक वर्ब है, एक और आगे, आई वांट टू, पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। उसके बाद क्या पढ़ना चाहता हूं, तो अदर वर्ड क्या आ जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो दिल्ली, है ना। मैं पटना जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो पटना। मोहन समीर से मिलना चाहता है, तो मोहन वांट्स समीर, है ना। मोहन वांट्स टू मीट समीर, यानी कि वह समीर से मिलना चाहता है। तो एज लाइक ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। फिर मैं देखता हूं कि दो चार सेंटेंस आप जो है कि लिख लेंगे। जैसे राम जो है, राम दिल्ली जाना चाहता है, मैं सेब खाना चाहता हूँ, मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, वह हिंदी पढ़ाना चाहती है, सीता दिल्ली में रहना चाहती है, समीर आईएमटी में रहना चाहता है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो है आप इस पर हजारों सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा सेंटेंस जो है ये डेली लाइफ में बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम कहाँ रहना चाहते हो, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस है ना, तो इस प्रकार के सेंटेंस का जो है कि यूज करके आप डेली लाइफ में जो है कि प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश को, है ना। और छोटे से आप चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश हम बोलें, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज जो है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, जिसको आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरी इंग्लिश कैसे डेवलप हो। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंस, आपके हाउस होल्ड के जितने भी सारे वर्ड्स, जितने भी सारे हाउस होल्ड वर्ड हैं, सारे को आप इंग्लिश में रट जाइए, पूरा याद कर जाइए, है ना। और सारे को अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस को यूज कीजिए, है ना। एक दिन जो है कि आप फ्लुएंट बन जाएंगे, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब बोलने लगा, कब क्या करने लगा, है ना। तो इस प्रकार से आप चाहते हैं सच में ग्रो करना, तो ऐसे करना पड़ेगा छोटे। और शर्माना नहीं करना, शर्माना नहीं होगा कि हाँ थोड़ी सी गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, लोग की नहीं, लोग की परवाह नहीं करना है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। लोग थोड़े चाहेंगे कि ऐसा वैसा, है ना। तो आप जो चाहोगे वही बनोगे, तो दूसरी की परवाह मत नहीं करना, है ना। नो टेंशन, है ना। डोंट थिंक अबाउट अदर पर्सन्स बट थिंक योरसेल्फ, है ना। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है वांट्स या वांट्स, है ना। अब यहाँ क्या लगाऊंगा, इसके साथ वांट्स या वांट्स प्लस ए या एन, है ना, प्लस क्या आ जाएगा, नाउन। क्या आ जाएगा, नाउन। तो इसके साथ जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि मुझे एक कलम चाहिए, है ना। तो मुझे एक कलम चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, मुझे यानी कि मैं, है ना, मैं यानी मेरे को। तो मुझे सब्जेक्ट हो गया यहाँ, तो इसका क्या लगेगा, आई लिख दिया। उसके साथ आई के साथ क्या लगता है, आई वांट। अब देखिए कलम सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर हूँ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा ना। तो क्या, सॉरी, सिंगुलर के साथ कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का। तो ए, है ना, क्या है कलम, तो क्या लिखेंगे, पेन, आई वांट अ पेन। यानी कि अब देखिए जब नाउन के साथ लगा तो इसका अर्थ क्या आ गया, अब नहीं मुझे कलम चाहता हूं, मैं कलम चाहता हूं, यहाँ सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, चाहिए, मुझे कलम चाहिए, है ना। मुझे नारंगी चाहिए, क्या होगा उसका, आई वांट एन ऑरेंज, RANGE ऑरेंज। समीर को लाल शर्ट चाहिए,
समीर को क्या चाहिए, लाल शर्ट चाहिए, तो समीर वांट्स रेड शर्ट, रेड SHIRT शर्ट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को यूज करके आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं। और एक सच्चा अमेजिंग मैं बात बताऊं कि आप जो भी चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, you every day practice more and more, and you never think that what will say people about you, but you thinks your goal and you're speaking that whatever comes in your mind, always time you speak in English language, no things what will think about you other people या any people no wants to that you grow in your life, है ना। so that's you only one focus on your goal एंड ऑन योर स्पीकिंग वट एवर यू वांट, दैट्स लाइक्स में। तो एवरीडे सेंटेंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और एवरीडे सेंटेंस को ऐसा यूज करके इस वर्ड्स को लेंगे, इस पर कम से कम 50-100 सेंटेंस बनाएंगे, तब जाकर के मैं 100% आई विल गिव यू गारंटी 100% दैट्स यू बी बिकमिंग दैट वर्ड्स 100% सक्सेस एंड 100% यू स्पीक इन इंग्लिश विथ यूज द वांट एंड वांट्स, है ना। तो सच में अगर चाहते हैं ना तो इसको आप वीडियो को बार बार देखें, नहीं एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 4 बार 5 बार देखें, है ना। और देख करके आप जो कमेंट करें कि हाँ सच में मैं या झूठ बोल रहा हूँ या सच। अगर मैं आप 100 बार प्रैक्टिस कर लिया, अगर नहीं है तो फिर आकर के मुझसे कहिए कि हाँ मैंने झूठ बोला, या कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप पर कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कि हाँ आपने जो बताया या गलत है, मैं नहीं बोल पाया। लेकिन कम से कम 100 टाइम्स करना पड़ेगा, एक बार में नहीं आता है। तो हर चीज़ को कम आपको जब तक नहीं आता, until you do not, until you know, until you come, until you did not, you do not left, जब तक वह तुम आपको आता नहीं तब तक उसको छोड़े नहीं, है ना। ऐसे अपने अंदर एक जिद बना लीजिए कि जिस चीज़ को अगर आप पकड़ लें उसको तब तक करते रहे जब तक आता नहीं। एक बार में एक चीज़ नहीं आता, 1000 बार पढ़िए, है ना, 1000 बार पढ़िए, लेकिन उसको छोड़िए नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वीडियो और ये वर्ड्स भी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है कि इसको नोट भी कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को फिर पॉज करके नोट कर लेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर ऐसे ऐसे सच्चा अमेजिंग सेंटेंस, जो बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जो स्पोकन से रिलेटेड हो, आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो, और आपके ग्रामर से रिलेटेड हो, और इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर भी टॉपिक पर हम लोग बताएंगे ना। तो आज के लिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं। बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।